हेलो बच्चों, नमस्कार। निर्माण अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हमारी जीएस की क्लास है इस चैनल पर चल रही हैं। तो 2 दिन हमारी पॉलिटी क्लास चली। आज हमारी जियोग्राफी क्लास है और जियोग्राफी क्लास में हम देख रहे हैं भारतीय भूगोल। ठीक है, भारतीय भूगोल। और भारतीय भूगोल में पिछली बार हमने भारत की मिट्टियां पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे भारत की कृषि। भारत की कृषि ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, और भारत की कृषि पर हम जो है एमसीक्यू बेस्ड पर पढ़ेंगे। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं और पहला सवाल लेते हैं। तो पहला सवाल है हमारा कि भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाले, पहला सवाल, भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाले मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व, मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण तत्व आपको बताना है। ए नंबर विकल्प तापमान, बी नंबर विकल्प आर्द्रता, सी नंबर विकल्प वर्षा और डी नंबर विकल्प वृष्टि। ठीक है, ये हमारे विकल्प हैं कि तापमान, आर्द्रता, हम क्या करते हैं, तापमान, आर्द्रता और पवन और क्या है, हमारी वृष्टि है। तो आपको बताना है कि भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वो हमारा कौन सा है। क्या तापमान है, क्या आर्द्रता है, क्या पवन है और क्या वृष्टि है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वो हमारा कौन सा है, वृष्टि हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा वृष्टि छाया प्रदेश। वृष्टि छाया प्रदेश का मतलब ये है कि वहां पर बारिश जो है बिल्कुल नाम मात्र की होती है, वही कृषि को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। तो ये रहा हमारा पहला सवाल। दूसरा सवाल है कि नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। दूसरा सवाल है नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। तो कौन कौन से हैं विकल्प देखेंगे। तो विकल्प है हमारे गन्ना, कपास, जूट और डी नंबर विकल्प है गेहूं। तो आपको बताना है कि नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, यानी कौन सी ऐसी फसल है जो नकदी फसल नहीं है। ठीक है, तो आप बताइए, कमेंट करिए, जल्दी से तेजी के साथ कमेंट करिएगा। तो कौन सी फसल नकदी फसल नहीं है, तो वो है हमारी गेहूं। याद रखिए, नकदी फसल में सम्मिलित कौन सी नहीं है, गेहूं। ये हमारी नकदी फसल है। ये जूट है, जूट, कपास, गन्ना, ये सभी कैसी फसलें हैं, तो ये सभी नकदी फसल हैं। ठीक है, अगली है, तीसरा सवाल है हमारा, कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है। रबी की फसल नहीं है, ये हमारा तीसरा सवाल है। कह रहा है कि कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं। विकल्प हैं गेहूं, जौ, तीसरा विकल्प है रेपसीड और चौथा विकल्प है जूट। तो आपको बताना है कि भारत में रबी की फसल नहीं है। ठीक है, तो देखिए भारत में जो फसलें होती हैं वो आपकी रबी की फसलें, खरीफ फसलें जो है 3 प्रकार की होती है हमारी। रबी की फसलें, ठीक है, खरीफ की फसलें
रबी, खरीफ और जायद। ठीक है, याद रखिएगा, रबी, खरीफ, जायद, ये 3 प्रकार की फसलों का वर्गीकरण है। ठीक है, तो यहां याद रखना है कि भारत में रबी की फसल कौन सी नहीं है। तो ध्यान रखिए, गेहूं भी रबी की फसल है, जौ भी आपकी रबी की फसल है, और रिपसीड यानी रिपसीड भी क्या है, रबी की फसल है। जो जूट है ये रबी की फसल नहीं है। ठीक है, ये कैसी फसल है, यहां पर हमने देखा था कि ये हमारी कैसी है, नगदी फसल है। ठीक है, चलिए, ये रहा हमारा तीसरा सवाल, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो बच्चों नोट्स बनाते जाइएगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि जितना ज्यादा आप नोट्स बनाएंगे, कंप्लीट नोट्स बनाएंगे, तो आपको रिवीजन करने में आसानी होगी और वो चीजें बहुत अच्छे समझ में आएंगी। ठीक है, एक बार नोट्स बनाइएगा, फिर एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, एक बार फिर दोबारा क्लास देख लीजिएगा, तो आपका रिवीजन हो जाएगा अच्छे से, और फिर ये चीजें आपको भूलेंगे नहीं। ठीक है, याद रखिएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। ठीक है, पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा पश्चिम बंगाल, पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा आंध्र प्रदेश और चौथा पंजाब। ठीक है, याद रखिएगा। तो हमें बताना है कि भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा हमारा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये याद रखिएगा कि भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल है। ठीक है, और आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में इन चारों राज्यों की राजधानी आप हमको बताएंगे। उत्तर प्रदेश की भी राजधानी बताएंगे, पश्चिम बंगाल की भी राजधानी बताएंगे, आंध्र प्रदेश की भी राजधानी बताएंगे, और पंजाब की भी राजधानी आप बताएंगे। इन चारों की राजधानियां आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये आपके लिए सवाल है, होमवर्क है। ठीक है, आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो अगले सवाल है कि भारत की प्रमुख खाद्य फसल है, भारत की प्रमुख खाद्य फसल है, भारत की प्रमुख खाद्य फसल है, यानी खाने वाली फसलों में प्रमुख कौन सी है। विकल्प है आपके, पहला है चावल, दूसरा है गेहूं, तीसरा है गन्ना और चौथा है चना। तो आपको बताना है कि प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है। तो याद रखिएगा, भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है, तो वो है हमारी चावल है। ठीक है, यह भारत की प्रमुख खाद्य फसल है, चावल। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि चावल किस प्रकार की फसल के अंतर्गत आता है। और ये आपको विकल्प हैं आपके, मैं आपको विकल्प दे रहा हूं। पहला खरीफ, रबी, नगदी या नन ऑफ दीज, ये आपके विकल्प हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि आपको बताना है कि चावल जो है किस प्रकार की फसल के अंतर्गत आता है, तो खरीफ, रबी, नगदी, ये आपके नन ऑफ दीज। चलिए अगला सवाल है कि किस क्षेत्र को भारत का, छठवां सवाल है, किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। यह आपका सवाल है, किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है, यानी राइस बाउल ऑफ इंडिया। पहला है उत्तर पूर्व क्षेत्र, विकल्प है उत्तर पूर्व क्षेत्र, दूसरा विकल्प है आपका इंडो गांगेय क्षेत्र, इंडो गांगेय
गांगेय क्षेत्र। तीसरा विकल्प है आपका कृष्णा गोदावरी डेल्टा, कृष्णा गोदावरी डेल्टा। और चौथा विकल्प है आपका केरल तथा तमिलनाडु, केरल तथा तमिलनाडु। ये आपके विकल्प हैं। आपको बताना है कि भारत का चावल का कटोरा, भारत का चावल का कटोरा किस क्षेत्र को जो है हम जो है भारत का चावल का कटोरा कहते हैं। ठीक है, भारत का चावल का कटोरा यानी राइस बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है किस क्षेत्र को? तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा को। याद रखिएगा, किस क्षेत्र को हम भारत का चावल का कटोरा कहते हैं? तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा को कहा जाता है। याद रखिएगा। चलिए नोट कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो बच्चों, ये क्लास आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ ही साथ शेयर करिएगा अपने मित्रों के साथ, और नोट करते चलिएगा, नोट डाउन करते चलिए, नोट्स बनाइएगा बकायदा। तो नोट्स जब आप बनाएंगे तो चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी आपकी। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगला सवाल है हमारा कि भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादक राज्य। भारत के गेहूं में 3 बड़े उत्पादक राज्य, 3 बड़े उत्पादक राज्य। ठीक है, हमको ये बताना है कि जो भारत में गेहूं के 3 बड़े यानी उत्पादक राज्य हैं। ठीक है, 3 बड़े उत्पादक राज्य हैं। कौन कौन से हैं? पहले नंबर पर तो हमें पहले नंबर पर है हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर। दूसरे में पंजाब, दूसरे में हमारा कौन सा है? पंजाब है। ठीक है, और तीसरे में हमारा कौन सा है? मध्य प्रदेश है। कौन है? मध्य प्रदेश है। तो भारत में गेहूं के 3 बड़े उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं हमारे? तो वो है उत्तर प्रदेश, पंजाब और आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक, आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल है कि भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न, भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पन्न करने वाला, खाद्यान्न उत्पन्न करने वाला राज्य, हमारा कौन कौन सा? विकल्प है आपके, पहला पंजाब, दूसरा यानी बी नंबर हरियाणा, सी नंबर उत्तर प्रदेश और चौथा बिहार। चौथा कौन सा हमारा? बिहार। ठीक है, कह रहा है कि भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पन्न करने वाला राज्य। खाद्यान्न का मतलब यह है कि जो खाने वाली आपकी वस्तुएं हैं, खाने वाली जो सामग्रियां हैं, उनको जो है उत्पन्न करने वाला प्रथम स्थान पर कौन है? तो याद रखिएगा, खाद्यान्न उत्पन्न करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। खाद्यान्न में देखिए सब्जियां भी आएंगी, फसलें भी आएंगी, सभी चीजें आएंगी। तो यहाँ पर खाद्यान्न उत्पन्न करने वाले राज्य में पहले नंबर पर कौन है हमारा? उत्तर प्रदेश है। ठीक है, आप सभी मुझको राजधानियां बताएंगे, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, बिहार, इन सभी की आप राजधानियां बताएंगे। बिहार, हरियाणा, ठीक है, पंजाब हमारा हो ही गया। तो इन सभी की राजधानियां भी आप साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलेंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला है कि किस फसल की खेती भारत में, किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर होती है?
ठीक है, यह हमारा सवाल है, किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है। चलिए, तो हमारा है गेहूं, दूसरा है धान, ठीक है, तीसरा है कपास और चौथा है हमारा गन्ना। ठीक है, याद रखिएगा कि ये 4 विकल्प है, किस फसल की खेती भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर होती है, ये हमें बताना है। धान मतलब यहां पर समझिए चावल गैस, चावल, ठीक है, तो चावल बाद में बनता है, पहले धान होता है ना। ठीक है, तो किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर होती है, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जो खेती हमारी होती है वो किसकी होती है, धान की होती है, यानी चावल। क्षेत्रफल का मतलब ये है ना कि भारत का जो कुल क्षेत्रफल है, कृषि वाला क्षेत्रफल जहां कृषि होती है, और उस कृषि के क्षेत्रफल पर जो जिस फसल का सबसे अधिक सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाती है या की जाती है खेती, वो हमारी कौन सी है, तो धान है, यानी चावल है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नोट कर लीजिएगा, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने, आइए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, ये क्लास आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ शेयर करिएगा अपने मित्रों के साथ। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, उतना ज़्यादा हमें भी मोटिवेशन आएगा। और जो बच्चे आज पहली बार देख रहे हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो अधूरा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, ज्योग्राफी की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, पॉलिटी की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जो हमारी हिस्ट्री क्लास चल रही है उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपकी साइंस की क्लास चल रही है, बायो की क्लास हमने शुरू किया उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, सभी प्लेलिस्ट पर, रीजनिंग क्लास चल रही है उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से जाके सारे वीडियो देख सकते हैं और कंप्लीट कर सकते हैं अपनी क्लासों का। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अगला है हमारा कि भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही। अगला सवाल है कि भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही, किस मामले में सर्वाधिक सफल रही, ये हमारा सवाल है। आप सभी पहले मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पहला विकल्प है गेहूं और चावल, पहला विकल्प है गेहूं और चावल। आप तब तक कमेंट बॉक्स में बताइए कि हरित क्रांति के जनक कौन है और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब होती है। ये 2 चीजें आप जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझको, जल्दी की तेजी के साथ बताएंगे। तब तक मैं विकल्प लिख रहा हूं, गेहूं और आलू। तीसरा विकल्प है हमारा ज्वार और तिलहन, ज्वार व तिलहन। और डी नंबर है चाय तथा कॉफी। चलिए, कमेंट बॉक्स में आपने बताया होगा मुझको, ठीक है। तो मैं एक बार आपका रिवीजन करवा देता हूं कि हरित क्रांति के जनक कौन है। सबसे पहले जनक कौन है, तो ये हमारे जनक हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा हम चर्चा कर लें इनकी। तो जनक है हमारे, चलिए मैं थोड़ा सा नीचे यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, फिर मैं मिटा दूंगा, परेशान मत होइए। भारत में हरित क्रांति के जनक, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, याद रखिएगा, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, ठीक है, स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। और इन्होंने भारत में कब हरित क्रांति की शुरुआत होती है, 1966 और 67 ईस्वी में, ठीक है। याद रखिएगा, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब होती है, 1966-67 में। पर याद रखिएगा, अगर मैं विश्व की बात करूं कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, ये तो हमने भारत की बात की, लेकिन विश्व में हरित क्रांति के जनक, ठीक, तो विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, नॉर्मन बोरलॉग। क्या नाम है इनका, नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। याद रखिएगा, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, नॉर्मन बोरलॉग।
तो इसीलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। और नोबेल पुरस्कार इन्हें किस क्षेत्र में मिला था? तो इन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता, ठीक है, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इनको मिला था, नॉर्मन बोरलॉग को। और ये किसके जनक थे? तो हरित क्रांति के जनक थे। इन्हें विश्व में कहा जाता है, पर भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। और इन्होंने कब शुरू की थी? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत होती है 1966-67 ईस्वी में, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे, चलिए, तो नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि भारत में जो हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही। अब हम आते हैं अपने विकल्पों पर कि भारत में जो हरित क्रांति सफल थी किस मामले में सर्वाधिक सफल रही। तो भारत में 2 फसलें थी जिन पर हरित क्रांति का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, इनकी बहुत ज्यादा उपज बढ़ जाती है। और वो कौन सी फसलें हैं? तो गेहूं और चावल है। वो हमारी कौन सी हैं? गेहूं और चावल, याद रखिएगा, ठीक है, कि भारत में जो हरित क्रांति का सर्वाधिक सफल रही, किन फसलों पर सफल रही, तो वो है हमारी जो है गेहूं और चावल। आइए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिएगा। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। तो बच्चों देखिए, पढ़ते चलिएगा। और यूपी पेट की देखिए नोटिफिकेशन आ चुका है, और यूपी पेट का जो फॉर्म भरे जा रहे हैं वो 14 तारीख से आपके फॉर्म भरे जाएंगे। तो सभी लोग जो है फॉर्म भरिएगा। क्यों? क्योंकि यूपी पेट अब जो है उत्तर प्रदेश में जो होता था, यानी ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसियों के लिए पेट अनिवार्य होता था। तो पेट तो इस बार हो रहा है, लेकिन पेट की जो वैलिडिटी है वो अब कितने से वर्ष कर दी गई है? 3 वर्ष कर दी गई है। हमारे यहाँ ऑफलाइन कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। जो भी बच्चा जुड़ना चाहता है तो जुड़ सकता है। फीस बहुत कम मात्रा में रखी गई, मात्र 1500 रुपए फीस हमने रखी है। और उम्मीद करता हूं कि अगर आप जुड़ेंगे तो आपकी जो है लगभग 90% या 80% 80 और 90% के ऊपर जो है आपका परसेंटाइल स्कोर बनेगा। आपको रेगुलर क्लासें करनी पड़ेंगी, डेली आपको क्लास आना पड़ेगा, और रेगुलर आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, तभी आपका स्कोर जो है बनेगा। तो जो भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं पेट के बैच से। आइए आगे बढ़ते हैं, और अगला सवाल है हमारा कि किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है, ठीक है, किस राज्य को भारत के धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है, ठीक है। यह हमारा सवाल है कि किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है। विकल्प है उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, और डी नंबर विकल्प है हमारा राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान, ठीक है। चलिए, तो बताइए कि किस राज्य को भारत के धान भंडार के रूप में जाना जाता है। तो ये हमारा कौन सा है? पंजाब। याद रखिए किस राज्य को भारत के धान भंडार के रूप में जाना जाता है, तो भारत के धान भंडार के रूप में पंजाब को जाना जाता है, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में राजस्थान की राजधानी बताएंगे, ठीक है। बाकी की मैं पूछ चुका हूं पहले ही सवाल में, तो इस बार जो है राजस्थान है, तो राजस्थान की राजधानी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो भारत के धान भंडार के रूप में किसको जाना जाता है? तो वो जाना जाता है पंजाब को जाना जाता है। नोट कर लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं आगे। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है, ठीक है। यह हमारा सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है। विकल्प है आपके, पहला विकल्प है आंध्र प्रदेश, दूसरा विकल्प है तमिलनाडु, तीसरा विकल्प है गुजरात,
तीसरा विकल्प है गुजरात, ठीक है, और चौथा विकल्प है आपका महाराष्ट्र। चौथा विकल्प कौन सा हमारा? महाराष्ट्र, ठीक है। तो हमें बताना है कि भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है। तो याद रखिए, मूंगफली जो सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य है वो है हमारा, वो है हमारा गुजरात। हमारा कौन सा है? गुजरात है। यहाँ याद रखिएगा कौन सा है? गुजरात है। कि भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात है, ये याद रखेगा। और आप सभी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, इन चारों की राजधानी कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और सभी लोग बताएंगे, ईमानदारी के साथ सभी लोग जो है बताएंगे। जो मैं पूछ रहा हूं कम से कम आप जो है प्रतिक्रिया जाहिर करिए। जब भी कभी भी पढ़ाई करिए, या आप वीडियो देख रहे हो, या आप ऑफलाइन कक्षा में बैठा हो, या ऑनलाइन क्लास में बैठा हो, तो हमेशा प्रतिक्रिया देते रहना चाहिए। जो टीचर पूछ रहा है तो आप भी कम से कम एक्टिव रहें कि हाँ आप एक्टिव हैं, देख रहे हैं चीजों को, समझ रहे हैं चीजों को। तो जैसे मैं आपसे राजधानियां पूछ रहा हूँ, कुछ भी चीजें पूछ रहा हूँ, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना चाहिए। तो बताते हुए चला करिए, ठीक है। तो याद रखिए, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो हमारा गुजरात है, ठीक है। आगे देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है। विकल्प हैं आपके महाराष्ट्र, दूसरा विकल्प है आपका मध्य प्रदेश, तीसरा विकल्प है आपका राजस्थान, और चौथा विकल्प है आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो याद रखिए, भारत का सबसे बड़ा जो सोयाबीन उत्पादक राज्य है, ठीक है, सोयाबीन उत्पादक राज्य हमारा सबसे बड़ा कौन सा है? तो वो है हमारा मध्य प्रदेश, ठीक। कि भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सोयाबीन उत्पादक राज्य है हमारा मध्य प्रदेश, ठीक है। याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने, आगे बढ़ते हैं, आइए। तो बच्चों पढ़ते चलिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, रिवीजन भी करिएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। क्लास आपको अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर एक थंबनेल जो है आप जो है हमें बताइएगा क्लास कैसी लग रही है। तो आप थंबनेल, ऐसे वाला थंबनेल करके जो है आप भेज सकते हैं कि क्लास आपको अच्छी लगी, ठीक है। आइए अगला देखते हैं कि काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, ठीक है। काजू आप खाते हैं ना, तो काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ठीक है। तो काजू का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है, विकल्प है हमारे केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, डी नंबर विकल्प है तमिलनाडु। ये हमारे विकल्प हैं। आपको बताना है कि काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो काजू का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है वो हमारा है महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र, ठीक है। जैसे मूंगफली में कौन था? तो गुजरात है। काजू में कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। याद रखिएगा कि काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र। राजधानी आपको बतानी है महाराष्ट्र की, केरल की और तमिलनाडु की। ये राजधानी आप जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारा कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक दाल उत्पादन कौन सा राज्य करता है? भारत में सबसे अधिक दाल उत्पादन कौन सा राज्य करता है? ठीक है,
कौन सा राज्य करता है? ये विकल्प है हमारा, पहला विकल्प है हमारा बिहार, दूसरा विकल्प है राजस्थान, तीसरा विकल्प है मध्य प्रदेश, तीसरा विकल्प हमारा कौन सा है? तो मध्य प्रदेश। और चौथा विकल्प है हमारा महाराष्ट्र। तो आपको बताना है कि भारत में सबसे अधिक दाल उत्पादन कर जो है कौन सा राज्य करता है? तो दालों के उत्पादन में याद रखिएगा सबसे बड़ा जो राज्य है वो हमारा कौन सा है? मध्य प्रदेश है। ठीक है, कि भारत में सबसे अधिक दाल उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो दाल उत्पादन के मामले में मध्य प्रदेश यानी एमपी जो है सबसे ज्यादा यानी करता है, प्रथम स्टेट है दाल उत्पादन में। आपको बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की राजधानी कमेंट बॉक्स में बताना है, बताते हुए चलिएगा। ठीक है, आइए और आज के हम अंतिम सवाल की तरफ चलते हैं, इसके बाद हम कल देखेंगे। तो जैसे अंतिम सवाल है हमारा कि सबसे अधिक मात्रा में केसर कहां मिलता है? सबसे अधिक मात्रा में केसर कहां मिलता है? विकल्प हैं आपके उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ठीक है, जेके, तीसरा बिहार, चौथा असम। ये आपके विकल्प हैं। तो याद रखिएगा सबसे अधिक मात्रा में केसर का उत्पादन कहां होता है? तो वो है हमारा जम्मू कश्मीर यानी जेके में होता है, याद रखिएगा। ठीक है, साथ ही साथ मुझे इन सभी स्टेटों की राजधानी भी कमेंट बॉक्स में आप बताते हुए चलेंगे। ठीक है, तो हमने देखा काफी, हमने एमसीक्यू देखे और कृषि पर आधारित, अभी हम कुछ और एमसीक्यू देखेंगे आपके लिए, और कुछ एमसीक्यू हम जो है कृषि पर लेकर आएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं और कल की क्लास में कुछ और एमसीक्यू कृषि पर देखेंगे ताकि हमारा पूरी तरह से टॉपिक क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। अगर यहाँ से सवाल वो पूछे तो फिर हमसे बच के जाए ना। तो मिलते हैं आपसे। तो साथ ही साथ देखिए, साथी सभी लोग, वीडियो आपको पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करते हुए चलिएगा और पढ़ते हुए चलिएगा, रिवीजन भी करिएगा, नोट्स भी बनाते हुए चलिएगा ताकि चीजें आपके लिए अच्छी हों। तो मिलते हैं आपसे कल के वीडियो में। कल हम और कृषि देखेंगे, तो वहां से कंप्लीट करेंगे। तो कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।